तो आज अपनी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल ट्रैप एंड ट्रेजेडी वाली और एक बिल्कुल रेंज बाउंड रही, बिल्कुल बैंक निफ्टी की शांत एक्सपायरी, जिसमें हमने किस तरह से ट्रेड करा और मैंने पर्सनली किस तरह से ट्रेड करा और एक बहुत अच्छा जो अपना प्रॉफिट है वो बनाया। और मेक श्योर अगर आपने भी वो सेटअप अगर यूज़ करे होंगे जो मैं सेटअप शेयर करता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए करता हूँ, पर अगर आपने उन्हें फॉलो करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके यूज़ करा होगा तो आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और दोनों तरफ प्रॉफिट मिला है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, मतलब बुल्स को भी प्रॉफिट मिला है और बियर्स को भी प्रॉफिट मिला है। तो यही था कि आप टेलीग्राम पे जुड़ा रही करिए। तो डिटेल में शेयर करूंगा कि कल के लिए आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी शांत रहे, जो पूरा मार्केट रेंज बाउंड रहा, वो कल या परसों मतलब एक दो दिन में किस तरह से एक आपको बहुत तगड़ा मोमेंटम दे सकता है। और वो मोमेंटम आप मिस ना करो, तो इस पूरा वीडियो को देखना। और दो स्टॉक्स जो हैं वो मैं पर्सनली सजेस्ट मतलब एज एजुकेशन पर्पस में आपको सजेस्ट करूंगा, आप उन्हें एक बार देखो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उस पर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के संग शेयर करके इस ऑल वाले बटन पे आइकन दबा लेना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं ये बता दूं आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन से, इससे आपका बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा। इसमें सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज वगैरह जो भी फ्री कोर्स पेड कोर्स रहते हैं। अब देखो क्या है कि फ्री कोर्स में ना मैं इतना लंबी वीडियो नहीं बना सकता यूट्यूब पे, तो उसके लिए पेड कोर्स है। और पेड कोर्स कौन से हैं? जो मैंने 30 से 40K पर मंथ देकर सीखा है, खुद ने सीखा है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर भी या फिर गूगल पर भी डालोगे कि नॉर्मल क्रैश कोर्स फीस क्या है, तो वो आपको एक एक दो लाख रुपए पूरे कोर्स की फीस दिखाएंगे। लेकिन जो मैंने कोर्स स्टार्ट करा है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसे 50% ऑफ में ले सकते हो और वो कब तक वैलिड है। और उसके संग संग आप रेफरल जो बोनस है, रेफरल अर्निंग कैसे कर सकते हो, मतलब अपने दोस्त को रेफर करके किस तरह से आप और ज़्यादा प्राइस अर्न कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के लिए रेफर वाला जो प्रोग्राम है अपना, ठीक है। तो उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब टेलीग्राम पे मैं दिखाऊं तो मैंने कल बीटीएसटी करा था, और बीटीएसटी की जो साइकोलॉजी है मेरी गैमलिंग वाली नहीं है। बीटीएसटी की जो मेरी साइकोलॉजी है वो प्रॉपर है, जिसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो रहता है, और वही मैंने आपको सिखाया है उस क्रैश कोर्स में। तो उस क्रैश कोर्स को जरूर देखना, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले तो अभी मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या बताया था आज टेलीग्राम पे। मैंने सेटअप जो थे वो कल शाम को ही शेयर कर दिए थे, और जिसने सेटअप को ट्रेड करा होगा उसे एक बहुत अच्छा खासा एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने क्या क्या शेयर करा। मैंने अपने जो एक स्क्रीनशॉट है, ये सिर्फ मैंने इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करता, मैंने नीचे भी मैसेज करा है कि मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए इसको मैसेज नहीं करता। मैं आपको सिर्फ इसलिए ट्रेड करता हूँ, इसलिए अपनी पोजीशन शेयर करता हूँ, पर्सनल पोजीशन, जिससे आपको पता चले कि मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि एज ए व्यूअर आपको हक है, आपको राइट है अपने जिसको भी आप फॉलो करते हो उससे पूछने का, उससे पीएनएल के बारे में पूछने का। अब कुछ लोग पीएनएल नहीं दिखाते यूट्यूब पर, और ज्यादातर लोग पीएनएल नहीं दिखाते। अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम पीएनएल नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको प्रॉपर पीएनएल दिखा रहा हूँ। मेरे अगर आप ऊपर चेक करोगे तो मैं लॉसेस का भी पीएनएल दिखाता हूँ और प्रॉफिट का भी पीएनएल दिखाता हूँ। तो मैं जो भी होता है उस सेटअप को खुद भी ट्रेड करता हूँ, जो कहता हूँ उसे खुद भी करता हूँ, और से आपके संग शेयर भी करता हूँ। मुझे रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा भी रिजल्ट आए, लेकिन मैं आपके संग शेयर जरूर करता हूँ, क्योंकि आपने मेरा जो सपोर्ट करा है उसके लिए बहुत थैंक यू। और प्लीज एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, जैसे इसे लोग ना ये टेलीग्राम की पोस्ट को देख के लोग रिएक्ट नहीं करते, तो अपने रिएक्शंस दिया करिए। जैसे कि ये जो रिएक्शंस हैं इनको आप जरूर दिया करिए, जिससे मुझे समझ में आएगी किस तरह की आपको नॉलेज मिल रही है, ये कुछ आपके काम की है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैंने लेवल्स दे दिया था कि निफ्टी के अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक फ्रेश बैंक का मोमेंटम मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं सेटअप शेयर करता रहता हूँ। और ईएमए वाली साइकोलॉजी का मैंने पूछा था कि ईएमए अगर आपको चाहिए वाली वीडियो तो आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, 50% ऑफ अभी भी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो न्यूज़ थी ये आपको बताई थी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत मुश्किल से मिलती है अगर इंटरनेट पे देखोगे, कि जो जापान की सेंट्रल बैंक है उसने ये कहा है कि उसने कहा है कि अगर कोई भी मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है, अगर मार्केट नीचे गिरते हैं तो रेट कट के बारे में जरूर सोचेंगे और रेट कट्स करेंगे। ये जापान की बैंक ने कहा है। और निर्मला सीतारमण का जो इंडेक्सेशन था उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो प्रपोजल है गवर्नमेंट ने वो रखा है 12% के पास का, 12.5% के पास का, फिर 20% के पास का। आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है नेगेटिव। और अगर मैं बताऊं तो मार्केट के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो इससे मार्केट किस तरह रैली कर सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन बनाए, उसके बारे में हम बात करते हैं अगर आपको बताऊं, ठीक है। और ये जो है मेरा पीएनएल ऑलमोस्ट मेरा आज हुआ है 2.7 लाख के आसपास का जो मेरा प्रॉफिट है, मतलब इससे ज़्यादा ही हुआ है 2.7 लाख से प्रॉफिट। तो ये काफ़ी अच्छा है और इसको आप सीख भी सकते हो, आप खुद भी सीख सकते हो। तो वो बताऊंगा आप किस तरह से सीख सकते हो। तो अभी हम बेसिकली चार्ट पे चलते हैं एनालिसिस करने। और सबसे पहले ना मैं आपको आज स्टॉक्स बताता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स जो है आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है, अगर आप एफ एन ओ कर रहे हो तो इसमें रिस्क ज़्यादा है।
ये आपको सबको पता है। और निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, अगर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ टाइम से लॉस चल रहा है, क्योंकि सही से बताओ तो मार्केट जो है वो बहुत ट्रैप है, मार्केट में भी काफी ट्रैप चल रहे हैं। आपको पता है कि आपको नहीं पता कि किस दिन गैप डाउन खुल जाए, वो साइकोलॉजी अलग होती है, लेकिन नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि किस तरफ गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, या फिर क्या न्यूज़ फ्लो हो रही है मार्केट में। तो उससे क्या होता है, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, और स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होती है, तो बड़े स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, ब्रेकआउट वाले स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे रिलायंस, अडानी और एनटीपीसी जो मैं शेयर करता हूँ अपने उस पर भी, टेलीग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो इस पर क्या होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, अगर आप ऊपर की तरफ या फिर चार्ट को देख के किधर की तरफ भी, या फिर अगर आप सीई या फिर पीई कुछ भी लेते हो, कॉल पुट कुछ भी लेते हो अगर सिचुएशन के हिसाब से, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं और उसमें जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, और इजीली आपका प्रॉफिट बन सकता है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी से कंपेयर करूँ। क्योंकि निफ्टी 50 कभी ऊपर जाता है तो जो दूसरे बड़े स्टॉक्स है वो नीचे गिर जाते हैं, तो यही जो इसमें सिंक नहीं होती है एक्चुअली, बड़े बड़े स्टॉक जो होते हैं। तो कई बार देखा गया है कि निफ्टी आज जैसे आप दिखाऊंगा कि निफ्टी किस तरह ऊपर जा रहा था, लेकिन रिलायंस नीचे गिर रहा था, तो जिसने भी रिलायंस को शॉर्ट करा होगा उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा आज। तो बेसिकली अगर मैं आपको रिलायंस का एक बार वो दिखाऊँ एनालिसिस 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और ना वो भी बताऊंगा कि किस तरह से पेंट्राडी के अपॉर्चुनिटी उठ सकते हो, और हमने क्या क्या शेयर करा। तो देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने इसको रेजिस्ट करा, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसने इसका सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने इसे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे फिर इसने एक सपोर्ट लिया अच्छा खासा, और इस जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो ये जो एरिया है पर्टिकुलरली, ये अपना कौन सा एरिया है, अगर मैं आपको एरिया की बात दिखाऊँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में कौन सा एरिया है, तो है 2970, 2970। इसके ऊपर अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है एक, तो उसके हाई के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 3050 का, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये आपका करीबन करीबन रहेगा 3120, 3120। ये मैं टारगेट सब शेयर करता रहता हूँ, अपनी पोजीशंस भी शेयर करता हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी पोजीशंस बनाई है स्टॉक या फिर इंडेक्स में। तो ये रिलायंस का एनालिसिस था, ठीक है। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि रिलायंस जिस तरह से मैं दिखाऊंगा आपको, जिस तरह से रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट, मतलब मार्केट इतना गिर गया है और पॉजिटिव सेंटीमेंट अब फ्लो होना शुरू हुआ है, तो रिलायंस किसी भी टाइम ऊपर की तरफ फट सकता है। तो आप इसमें ऊपर की पोजीशन बनाने के लिए एक बार देख सकते हो, और ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर कंसल्ट कर लेना, ठीक है। अगर मैं आपको रिलायंस का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो रिलायंस क्या कर रहा है एक्चुअली, रिलायंस ने उसमें ट्रेड कर रहा है ट्राइंगल में, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, इस जगह से रेजिस्टेंस लिया, इस जगह से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहे हैं, और यहाँ से अगर सपोर्ट ले रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे क्या लग रहा है कि कल खुल सकता है गैप अप, और एक अच्छा खासा गैप अप खुल सकता है, क्योंकि जो जापान में जो प्रोबेबली जो मतलब खराब सेंटिमेंट्स थे, और जो यूएस में खराब सेंटिमेंट्स थे, तो वो काफ़ी हद तक अच्छे हुए हैं, और यूएस की मीटिंग भी सक्सेसफुल रही है, और जो अपनी इंडिया की मीटिंग थी वो भी सक्सेसफुल रही है, जो कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने करी थी। तो उससे क्या हो सकता है, अगर एक गैप अप खुला, ठीक ठाक गैप अप खुला, और इसको ब्रेक करके इसने ग्रीन कैंडल बनाई 15 मिनट पे ऊपर, तो उसके आप रीटेस्ट के संगे ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, और एक आपको बहुत अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट आपको इंट्राडे के लेवल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टॉक है। दूसरा स्टॉक क्या है, आप इस चीज़ों पे बोर मत हुआ करो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, और आपको समझ में आता है कि आपको स्टॉक भी एक्सप्लोर इस तरह से करने हैं, तो आप इसे भी इंजॉय करो, क्योंकि ओवरऑल आपको चार्टिंग एक्सपीरियंस ये जो बताए, टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देगा कि किस तरह से जो प्राइस है वो मूव करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो वही आपको बताता है कि किस तरह से वो आगे की तरफ मूव करने वाला है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊँ अडानी, अडानी एंटरप्राइजेस, अब आप कह रहे हो कि भाई ये तो बहुत बड़े स्टॉक है, अगर किसी पे बहुत ज़्यादा ही कैपिटल है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 10 से 20 लाख कैपिटल है, हालांकि बहुत कम व्यूवर्स पे होती है 10 से 20 लाख कैपिटल, तो जिस पे भी है तो वो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैश पे खरीद सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं 2 से 3 सालों में, क्योंकि ये कंपनी अपनी जो इंडिया का पूरा बिजनेस है उसे होल्ड करके रखती है, तो ये कंपनी के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अब सिर्फ इसी कंडीशन में नीचे जा सकती हैं कि रिसेशन वगैरह आ जाए। अब रिसेशन की बातें बहुत चल रही हैं, लेकिन मैं इसे अभी बिल्कुल भी नहीं मानता, एक्सेप्ट करता, क्योंकि जिस स्टेज पे इंडिया और यूएस खड़े हैं उस टाइम पे रिसेशन नहीं आ सकता है। रिसेशन एक कारण से नहीं आता सिर्फ कि जॉब का डेटा खराब आ गया तो रिसेशन आ गया। रिसेशन के लिए आपको 6 से 8 कारण चाहिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग, जो कि मतलब बैंकिंग सिस्टम से हो या फिर किसी से भी हो, 6 से अगर 8 बड़े रीजन है तब रिसेशन के बारे में सोचा जाता है। अब एक रीजन गलत है, आपने रिसेशन के बारे में बातें बनाना शुरू कर दिया, तो एक खराब बात है, ठीक है। तो अडानी ने क्या करा है, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है 3 जून से ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर इस ये जो कॉन्ट्रैक्शन है और बढ़ गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, अब इसको क्या करा, ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अब जैसा कि आपको सेटअप पता है, ये ब्रेक करके मैंने पहले ही बताया था कि ये रीटेस्ट करने जरूर आएगा, और रीटेस्ट जैसे ही करा, इसने आप खुद देख लो कितने पॉइंट का मूव दिखाया है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसने कितने पॉइंट का मूव दिखाया अभी तक, तो इसने काफी अच्छा एक 200 रुपये का मूव दिखा दिया, 200 रुपये ऊपर की तरफ जा चुका है।
तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अडानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट करने की, चाहे कैश में हो या फिर आप फ्यूचर एंड मतलब इसमें ऑप्शंस में करना चाह रहे हो अडानी एंटरप्राइजेज के ऑप्शंस में। इंट्राडे के लेवल्स में क्या है, इंट्राडे के लेवल्स में ऐसा है कि जो अडानी एंटरप्राइजेस है उसका ये रेजिस्टेंस है जो कि मेन रेजिस्टेंस है। मेन रेजिस्टेंस इसका एक कहाँ पर है, ये इसका एक 3210 3210 के ऊपर अगर ये एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो उसके हाई के ऊपर एक बिंदास होकर आप ऊपर की तरफ स्टैंड कर सकते हो। और अगर बाई चांस ये नीचे निकलता है, नीचे निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि गैप अप के संग बस एक नीचे टिक मार के ऊपर भागेगा। और अडानी जी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन्हें आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये अपनी कंपनी को इस तरह हारने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका नीचे का लेवल कौन सा है, इसका नीचे का लेवल है 3150। अगर 3150 के नीचे नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, तो आप आपको बैंक की अपॉर्चुनिटी ढूंढ। तो ये तो अपनी स्टॉक की कहानी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी स्टॉक की वजह से, लेकिन बहुत तगड़ी वीडियो होगी। इंट्राडे के लिए क्या है, मतलब इंट्राडे के लिए नहीं, एक्चुअली निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी ने बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन बनाया है जिसे अपन कहते हैं इनसाइड कैंडल। ये देखो इनसाइड कैंडल मतलब क्या होता है, पिछली कैंडल का ना इसने हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, और इनसाइड कैंडल भी किस तरह से बनाई है, बहुत छोटी रेंज में बनाई है, मतलब एक बहुत छोटी रेंज में आज इसने ट्रेड करा है। तो जब भी इनसाइड कैंडल का हाई टूटेगा और लो टूटेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक वन साइडेड डायरेक्शन एक ट्रेंड मिलेगा और आपको पता चलेगा कि किस ट्रेंड में मार्केट जाने वाला है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊं तो निफ्टी अभी भी नेगेटिव नहीं है। मैंने टेलीग्राम पर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि सेलर्स जो है वो ट्रैप होने वाले हैं। कुछ दिनों सेलर्स ने पैसा कमाया, लेकिन मार्केट सबको पैसा कमाने नहीं देता है, मैंने बार बार बताया था। जो लास्ट डे पुट लेके गए होंगे आज वो कल भी ट्रैप हुए और आज भी ट्रैप हुए, और कल का देख के तो बहुत सारे लोग पुट लेके गए होंगे, पुट कैरी फॉरवर्ड करा हुआ, आज ट्रैप हुए। और जिस तरह से आज क्लोजिंग मिली है, एक बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है, एक हैमर बनाया है। अगर आपको मैं कैंडल स्टिक दिखाऊं, अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं आता है तो आपको सीखने की जरूरत है। इसने एक 100 पॉइंट हैमर बनाया है, डूजी तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि नीचे की तरफ बिक जाता है, तो इसने क्या बनाया, एक हैमर बनाया है। तो जिससे क्या पता चलता है कि आने वाले दिन में ये जो निफ्टी है ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगी। ये अभी कंफर्मेशन नहीं आएगा, इसके हाई टूटता है और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें दोबारा ग्रीन कलर की मिलती है तो उससे डबल कंफर्मेशन होगा। किस तरह से डबल कंफर्मेशन होगा, क्योंकि 24,350 जो कि इसका मेन लेवल है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे वैसे भी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक बाइंग का कंफर्मेशन और ऊपर की तरफ दोबारा जो है निफ्टी फिर वो 25,000, 25,500, 26,000 की तरफ रैली शुरू हो जाएगी। तब बाद में बात का देखेंगे, करेक्शन वरेक्शन तो होता रहेगा बाद में, तब एक बहुत बड़ी रैली शुरू हो जाएगी अगर इसके ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। और एक कंफर्मेशन तो ये होगा एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का, दूसरा ये कि जो हैमर है इसके ऊपर एक हाई पे ब्रेक कर दिया, तो डबल कंफर्मेशन में मिल जाएगी कि बुल रन अभी चालू है, ठीक है। अब इसका इंट्राडे के लेवल आपको मैं दिखाता हूँ, इंट्राडे के लेवल निफ्टी 50 में अगर आपको दिखाऊं, सिंपल से है, कुछ नहीं करना, हाई और लो मार्क करके बैठ जाऊँ, ठीक है, हाई और लो मार्क करके बैठ जाऊँ। अगर देखो, अगर सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे बाइंग का तो इसने दिखाई दिया है निफ्टी 50 ने, बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, बाइंग की 2 से 3 अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट इस रेंज में लेट खुल के इसको ब्रेक करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो आप ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो गैप भी पेंडिंग है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा गैप 400 पॉइंट का करीबन गैप पेंडिंग है, जो कि मार्केट फिल करेगा, जरूर करेगा 400 पॉइंट का गैप पेंडिंग, जो कि गैप थ्योरी के हिसाब से गैप उसे फिल करना ही पड़ेगा मार्केट को। अब क्या है, एक चीज और प्राइजेक्शन क्या है कि यहाँ पे निफ्टी ने लास्ट में जाते जाते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो एक ब्रेकआउट है वो भी दिया है, तो उससे कंफर्मेशन है, मतलब एक एजम्पशन कह लो या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो है बाइट्स के लिए कि कल वो मार्केट को इसके ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अब दूसरा केस ये है बैंक का कि इसके ऊपर आप रीटेस्ट वाला सेटअप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे कहीं खुलता है इसके नीचे तो रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ आप ट्रेड प्लान कर सकते हो स्ट्राइल लाइन का, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ब्रेकिंग पॉइंट के बाद ये सपोर्ट का काम करेगी बाइट्स के लिए, ठीक है। तीसरी बैंक अपॉर्चुनिटी का है, तीसरी बैंक अपॉर्चुनिटी अगर इसके ऊपर खुलता है, जो कि अगर अपने अपने को रेंज दिखाऊं कौन सी रेंज अपनी है, अगर ये खुलता है 350 के ऊपर, जो कि मैं डेली टाइम फ्रेम वाली रेंज बता रहा हूँ, 24,350 के ऊपर अगर ये कहीं खुलता है और नीचे की तरफ आके रीटेस्ट करता है इसे और ऊपर कुछ प्राइजेक्शन बनाता है, ऊपर जाने का पॉजिटिव प्राइजेक्शन, तो आप इसमें बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेलिंग की सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना अपन को। सेफ जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो इसके लो के नीचे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इनसाइड कैंडल है तो इसके लो के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं उन्हें कहाँ पे ट्रेड करना है, उनके लिए एक एरिया है जो कि बहुत अच्छा एरिया है, अगर पार्टिकुलरली मैं दिखाऊं, ठीक है। ये है आपका 148, 24148, 24,148, इसके नीचे अगर आपको नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आके ये आपको बहुत अच्छी रैली दे सकता है, क्योंकि इसने पहले भी कई बार यहाँ पे क्या करा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी और बड़े बड़े पॉइंट्स भी दिए। ये इतना बड़ा फॉल सडन फॉल दिया, ये इतना बड़ा सडन फॉल दिया, अब इसको फॉल दे सकता है
और फिर इसके नीचे कंटिन्यू भी कर सकता है, क्योंकि बार बार अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो सपोर्ट वीक पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सेलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और सिंपल आपको ट्रेड करना तो पता ही है, अगर 75 से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव गैप डाउन खुलता है, मतलब 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन खुलता है, तो आपको आधे घंटे की रेंज मार्क करके क्या करना है, ऊपर की तरफ ट्रेड है, नीचे की तरफ प्लान करना है। जिधर भी ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक हो तो ऊपर की तरफ प्लान, नीचे की तरफ ब्रेक हो तो नीचे की तरफ प्लान, और उससे आपको बहुत अच्छा जो है अपना जो परसेंट सा प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ क्या है, एक चीज़ आपको मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो देखो, इस लिंक, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे, कमेंट बॉक्स में जाके लिंक पे, या फिर इस चैनल पे लिंक पे जाके क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो उससे होगा क्या, आप इस क्रैश कोर्स पे पहुंचोगे। ये वाला जो ऑफर है गेट 50 ऑफ, ये सिर्फ 12 अगस्त तक वैलिड है। 12 अगस्त 12 AM, अगर मैं कहूँ मतलब 11:59 AM तक, AM नहीं PM तक, सॉरी, रात 12 बजे तक ये सिर्फ वैलिड है, या मतलब 12 बजे तक मान लो, 12 तारीख की रात, 12 अगस्त को 12 बजे तक ये एक्टिव है। गेट 50 ऑफ में आपको क्या मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक करोगे 50% ऑफ आपको कोर्स पे मिल रहा है। इसमें मैंने इतनी तगड़ी साइकोलॉजी सिखाई है ऑपरेटर के बारे में, जिसमें मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोई नहीं सिखाता उसे। इतनी अच्छी साइकोलॉजी सिखाई है, आप एक बार लेके तो देखो, आपको कुछ समझ आ जाएगा। ये ऑफर मैंने सिर्फ आपके लिए ही चलाया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि नॉर्मली अपना ऑफर अभी तक कौन सा चल रहा था, गेट टर्न ऑफ वाला, पर लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा महंगा लग रहा है, पता नहीं किस तरह से महंगा लग रहा है, जब अगर वो 25,000 देने को तैयार है, पर इस छोटे से कोर्स में उनको इनरोल करने में दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता, पर मैंने सोचा कि तब भी हेल्प कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गेट 50 ऑफ का 12 तारीख तक ऑफर चला है। 12 अगस्त तक आप इसमें एनरोल कर सकते हो, और अपने दोस्तों के संग शेयर करोगे और आपकी शेयरेबल लिंक से वो इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो आपको 150 रुपीज़ एडिशनल ऑफ है। इसको आप अर्निंग सोर्स भी बना सकते हो। आप अपने दोस्तों के संग शेयर करते रहो, सोशल मीडिया पे शेयर करते रहो, जब भी कोई आपके लिंक से कोर्स लेगा आपको 150 रुपीज़ मिलेंगे। बट शर्त यह है कि आपको जो नीचे जो लिंक दी गई है उससे आपको एनरोल करना है, और उससे आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो 12 अगस्त तक एनरोल करो, आपको 50% ऑफ में मिल रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कोर्स उस लेवल का है जब आप लोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। जीरो हीरो की स्ट्रेटेजी मैंने प्रॉपर साइकोलॉजी के संग बताई है। जीरो हीरो की स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं गैमलिंग के पर्पस से बताई है। टॉप 5 इंडिकेटर्स जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स चूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, पोजिशनल स्ट्रेटेजी, 8 से 10 हज़ार पॉइंट मैंने इसमें बताया किस तरह से कैप्चर करने हैं, साइकोलॉजी ट्रेडिंग की, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सब कुछ बता दिया एक ही कोर्स में। टारगेट, स्टॉप लॉस, डिमांड, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप सीखना चाहते हो बेस्ट लेवल पे, ये कोर्स आपके लिए है। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीखा है, लेकिन अगर आप और इंप्रूव करना चाहते हो, बेस्ट तरीके से करना चाहते हो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट को, और सच में सीरियस हो, तो आपको कोर्स जरूर परचेज करना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा, ज़्यादा प्रमोशन बाजी नहीं करते, लेकिन आपको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ प्राइस इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी लर्निंग पे भी, तभी आप अच्छा कुछ सीख पाओगे। क्योंकि मैं बार बार यही बोलता हूँ, अगर आप कुछ भी अर्न करना चाहते हो तो उससे पहले आपको लर्न ही करना पड़ेगा, वही इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हम बात पे आते हैं। निफ्टी 50 ने इनसाइड कैंडल बनाई है, तो एक हमें कल या फिर परसों में एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिख सकता है, वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, सेटअप वगैरह जो भी होगा, और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे गैप अप गैप डाउन की वजह से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कूद के। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी जब तक 51,100 के ऊपर, 51,100 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं करती है डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा मैं कहूँगा नेगेटिव है, हल्का सा नेगेटिव। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज हैमर बनाया है, और एक प्रॉपर हैमर बनाया है। मतलब बैंक निफ्टी देखो, कंफर्मेशन देखो, बुलिश ट्रेड के लिए कंफर्मेशन कितने सारे दिए। बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन कैंडल बनाया, मतलब बिल्कुल लो से एकदम तगड़ा रिवर्सल दिखाया, ये पहला कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, एक हैमर बनाया डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी उतनी पॉसिबिलिटी होती है काम करने की। डेली टाइम फ्रेम पे हैमर बनाया, मतलब ये बहुत अच्छा रिवर्सल दिखा सकती है, और ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकती है, क्लियर बोल रहा हूँ। इस रिवर्सल से डेली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकती है। पहला टारगेट इसका 51,100 रहेगा, लेकिन 51,100, 51,100, लेकिन बहुत तगड़ा जो इसने आज दिखाया है अपना पैटर्न, ये बहुत अच्छा है। तीसरा इसका जो है इनसाइड कैंडल, इसने भी बनाया है ना, इसने पिछले वाली कैंडल की लो को मतलब ब्रेक करा ना, हाई को ब्रेक करा। अब जब भी ये कल फटेगी, इसके ऊपर अगर ट्रेड करने आप निकलते हो, ये रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये रेंज बताऊं तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, लेकिन इसके नीचे अगर बाई चांस जो बैंक निफ्टी है वो निकलता है 49,500 के नीचे, 49,500 के नीचे नेगेटिव क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे मिलती है, मामला बहुत खराब हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। और एक शार्प फॉल आपको इस तरह से होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी में, इस तरह से होता हुआ दिखेगा, इस तरह से होता हुआ दिखेगा। जब जब मार्केट इसके नीचे निकला है, इस रेंज के नीचे बहुत तगड़ा फॉल दिखाया है, तो उम्मीद करना कि बैंक निफ्टी इसके नीचे ना निकले। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो ट्रैप तो हो ही चुका है, जो भी मैं कहता हूँ सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन अब बहुत तगड़ा मूव आने वाला है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। और मैं किस तरह से पोजीशन बनाऊंगा वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो क्या करना है, बैंक निफ्टी ने भी सेम वही
निफ्टी जैसा वो दिखाया, इस ट्रेंड लाइन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक करा है, यहाँ से रेजिस्टेंस, इन सब जगह से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है। तो इसने कॉल बायर्स को एक्टिव करा है एक तरह से, मतलब अट्रैक्ट करा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में शायद थोड़ा सा नीचे चला जाए और कॉल बायर्स का स्टॉप लॉस खा के जाए, कॉल वालों का या फिर जो बायर्स हैं कुल मिलाकर उनका स्टॉप लॉस खाए, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रैली करे, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है मार्केट में पॉजिटिव है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे लगाओ, जिससे ये यहाँ पर टच करके आपका स्टॉप लॉस ना खा के ऊपर चला जाए। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ रिस्की है भाई, स्टॉक मार्केट में सब कुछ रिस्की है। अगर रिस्क आप अच्छी जगह लोगे, अच्छी साइकोलॉजी के साथ, अच्छी तरीके से लोगे, तब आपको जो है मतलब 100% नहीं, लेकिन बहुत एक्यूरेसी है आपकी जो प्रॉफिट बढ़ने की। तो वही आपको इंप्रूव करना है, मेनली रिस्क रिवॉर्ड जो है आपको इंप्रूव करना है स्टॉक मार्केट में, सिर्फ इसी का काम है रिस्क रिवॉर्ड का। ठीक है, बैंक अपॉर्चुनिटी बताता हूँ कहाँ पर है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस पर रीटेस्ट होने दो, ऊपर की तरफ आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और फिर इसका जो पहला टारगेट होगा वो अपना होगा ये वाला लेवल। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा लेवल है, वो है 50,500, 50,500 के ऊपर अगर मार्केट आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दिखा दे, तो उसके हाई के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये जो गैप फिलिंग वाली थ्योरी है ये काम आ जाएगी। फिर आपको जो टारगेट मिलेंगे वो आपको सीधा कम से कम 800 पॉइंट के मिलेंगे, क्योंकि अगला टारगेट इसका कौन सा है, अगला टारगेट करीबन इसका है, अगर आपको दिखाऊं 51,200 का, 51,200 का, मतलब आपको 700 से 800 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में फ्लो में मिल जाएंगे, और एक बहुत अच्छा दिन हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो यही था आज, बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन दिखाया है, तो उसको ध्यान से देखो और एक बार इस कोर्स को परचेस करके देखो, आपको मजा सच में आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ पेड कंटेंट ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे फीस पे करवा रहा हूँ, एक फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उस लेवल का कंटेंट दूँ जिस लेवल का कंटेंट पूरे इंटरनेट पे नहीं है। ठीक है, तो यही है, इस कोर्स के ऊपर एनरोल करके देखो, अपनी लर्निंग पे फोकस करके देखो, अर्निंग अपने आप आपकी हो जाएगी, तो उसकी चिंता मत करना। और इसमें मैंने सब कुछ बताया है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको कहाँ पर पूछने हैं वो मैंने आपको बता दिया, @team ट्रेडियोपैथी। ठीक है, @team ट्रेडियोपैथी टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो डाउट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कभी भी इस जगह पर आप मैसेज कर दो टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके @team ट्रेडियोपैथी लिख देना सर्च बॉक्स में, आपको समझ में आ जाएगा। और इस जो ये जो अपना चैनल है इसे ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। तो अपने दोस्तों के संग इस सब चीज़ को, वीडियो को, चैनल को, टेलीग्राम को, कोर्स को, सबको शेयर कर दो, सब जगह से आपकी कमाई होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स शेयर करोगे तो आपकी कमाई रेफरल्स हो जाएगी, परचेस करोगे तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कोर्स में क्या, आपको इसके लिए जीएसटी पे नहीं करना, सारे पेमेंट में जीएसटी पे करना पड़ता है, पर आपकी तरफ से जीएसटी मैं पे कर रहा हूँ, मैं खुद पे कर रहा हूँ आपकी तरफ से जीएसटी। ठीक है, मैं पे कर रहा हूँ आपकी तरफ से जीएसटी, तो आपको जीएसटी पे ही नहीं करना, आपको सिर्फ इतना, मतलब 50% ऑफ लगाओगे तो आपको सिर्फ 600 रुपये का कोर्स, कुछ कोर्स है ये, आपको सिर्फ उतने रुपये चार्ज करे जाएंगे। और पेमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पर पर्सनली, @team ट्रेडियोपैथी पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, जो भी कुछ शेयर होगा वो मैं कर दूंगा। तो जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के संग कोर्स और चैनल को और टेलीग्राम चैनल को जरूर शेयर कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।